कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिखा हुआ है। इस तरह से आपको पॉइंट बनाना है। संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, समाज या मित्र, या फिर कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। अगर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए कि उद्देश्य में हम शारीरिक, मानसिक, चरित्र। यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम जो कि 2 साल के सिलेबस के आधार पर सेशन 2023-25 का बहुत जल्द एग्जाम होने की संभावना है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 दिन में नोट्स को कैसे पढ़ा जाए और वीडियो क्लासेस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मदद से और एमएसए क्लासेस के माध्यम से कैसे आपको तैयारी करना है, ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 2 साल के सिलेबस को 15 या 20 दिन या 10 दिन में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, ये मुमकिन है। कैसे? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी डीएलएड एग्जाम चाहे 2023-25 सेशन के हो या फिर आने वाले 2024-26, 2025-27 किसी भी सेशन के कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले 6-7 सालों से जो भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं डीएलएड एग्जाम का, तो इसी तरह से हर बार हम आप लोगों को गाइडेंस करते हैं और एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा आपको समझाएंगे किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी के लिए अभी अपना ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। तो जैसे यहाँ पे मोबाइल में देखिए एमएसए क्लासेस, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि आप अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट तैयारी 2 साल के सिलेबस को 30 दिन में, यहाँ पे 30 दिन लेकिन आप 20 दिन में भी 15 दिन में भी तैयारी कर सकते हैं, जो इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। जिसमें आपको फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सभी का नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हमारी तरफ से गाइडेंस भी मिलेगा एग्जाम खत्म होने तक। इसमें आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से नोट्स को समझाया गया है और साथ ही साथ एग्जाम के समय आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो 2 साल के सिलेबस को 15-20 दिन में अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेशन 2023-25 के। तो सबसे पहले अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको पेड कोर्स में जाकर यहाँ पे डीएलएड 2023-25 को सिलेक्ट करके आपका जो भी कोर्स यहाँ पे लेना है, आपको 599 रुपये हिंदी मीडियम, 699 रुपये इंग्लिश मीडियम और 999 रुपये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का मिल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कैसे नोट्स को पढ़ना है और तैयारी करना है। जब आपका कोर्स परचेज हो गया है और अगर आप तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन होगा माई कोर्स का, इसको आपको क्लिक करना होगा। फिर आपका जो कोर्स है उस कोर्स को आपको जो है यहाँ पे ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के बारे में है, तो यहाँ पे व्यू कोर्स को आपको ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा रिकॉर्डेड में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डीएलएड नोट्स 2023-25, ये नोट्स अगर आप मोबाइल में पढ़ के तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए हैं। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए हम अलग से नोट्स दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंटेबल पीडीएफ डीएलएड नोट्स 2023-25, तो प्रिंट करने का भी ऑप्शन है। लेकिन इतना ज़्यादा खर्च ना करके भी आप सीधा यहाँ मोबाइल में ही पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको तैयारी कैसे करना है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 हिंदी मीडियम कोर्स नोट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आपको अपना इंग्लिश मीडियम को फाइल ओपन करना है और यहाँ पे रिकॉर्डेड में जाना है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे देखिए सारा नोट्स दिया हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। जैसे फाउंडेशन पेपर 1 यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नोट्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए एजुकेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में पूरा नोट्स दिया गया है। ऐसा नोट्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके पॉइंट दिया हुआ है कि एम्स ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सेकेंड यहाँ पे नेचुरलिज्म के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे रूसो के बारे में दिया हुआ है। चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे तैयारी कराने का तरीका बताते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, इंग्लिश मीडियम आपको ओपन करना है। देखिए यहाँ पे फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पे 7 पेपर, 8 पेपर मैथ,
9th पेपर सोशल साइंस और 10th पेपर आपका साइंस का। इंग्लिश का यहाँ पे 2 अलग अलग आपको पीडीएफ दिया है, चाहे आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए ये नोट्स जो है ना, ये सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बनाए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लास्ट टाइम में तैयारी करने के लिए, और इसको वीडियो क्लास के माध्यम से हम समझा भी दिया है। बाकी आप यहाँ पे इंग्लिश का नया पीडीएफ भी हम अपलोड कर दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे, उसी से आपको तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है सर, दोनों चीज एक साथ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए नोट्स को ओपन करना है। फाउंडेशन पेपर 1, देखिए फाउंडेशन पेपर 1 सेशन 2023-25 झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग जैक बोर्ड डीएलएड। ठीक, तो चलिए फाउंडेशन पेपर 1 का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, एजुकेशन एंड टीचर इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इंग्लिश मीडियम में ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से गाइडलाइंस है कि नोट्स को शेयर नहीं कीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है एजुकेशन। अब आपको बताते हैं पढ़ने का तरीका। सबसे पहले आपको करना होगा, एक आपको इस तरह सा कॉपी लेना होगा। कॉपी में सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज में इस तरह से लिख लेना है फाउंडेशन पेपर 1, जिसका हिंदी में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक। ठीक, तो इस तरह से आपका यहाँ पे फाउंडेशन पेपर 1 आपको लिखना है, और एक ही पेपर आपका कॉपी में सारा चीज होगा। इस तरह का आपका एक पेपर जो है, एक कॉपी जो है खरीदना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉपिक 1 क्वेश्चन नंबर 1 वो है एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा। तो एजुकेशन या शिक्षा से रिलेटेड हमारे पास जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ना है, ये आपका 1 घंटे की चीज है, आप इसको 1 से 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, देखिए टॉपिक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए डिटेल्स दिया हुआ है इसके बारे में। तो देखिए हम क्या किया है, अबाउट, यानी ये जो डिटेल्स है इसको शॉर्ट में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मनुष्य शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की मनुष्य में अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही बालक को पशु प्रवृत्ति से बाहर निकालकर मानवीय गुणों का उत्प्रेरित करती है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। तो इस तरह के जितने सारे आपको यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये पूरा आपको सिर्फ समझना है। और इसके लिए आपको एक चीज और करना होगा, इस नोट्स को पढ़ने से, देखने से पहले आपको वीडियो क्लास दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फाउंडेशन पेपर 1 और फाउंडेशन पेपर 1 का 2 वीडियो, एक वीडियो आपका है 2 घंटे 18 मिनट और दूसरा वीडियो है 1 घंटा 1 मिनट, यानी कुल मिलाकर 3 घंटे का वीडियो। ये दोनों वीडियो पहले आपको देखना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको यहाँ पे जो है कोर्स को अपना नोट्स को देखना है। ठीक, तो चलिए आप, तो यहाँ पे आपको दिखा दिए कि एजुकेशन लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, इतने सारे पॉइंट में मेन क्या पॉइंट निकल के आया, तो शिक्षा जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया, उसके बाद पशु प्रवृत्ति से बाहर निकलकर मानवीय गुण। तो देखिए यहाँ पे हम पॉइंट लिख दिया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट अगला कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, लिखा हुआ है। इस तरह से आपको पॉइंट बनाना है। उसके बाद देखिए शिक्षा का इंग्लिश क्या है, तो एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन कर दिए, और एजुकेशन किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है, जो कि एडुकेटम, और यहाँ पे सारा चीज आपका लिखा हुआ है। इस तरह से आपको शॉर्ट बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे एक चीज है कि लैटिन भाषा के 3 और शब्द से बना है, एडुकेयर, एडुसेयर और एडुकेटम। एडुकेयर का मतलब होता है लालन पालन या लालन पालन पोषण। इसके बाद है एडुसियर, जिसका मतलब होता है कि मोटिवेट करना, और एडुकेटम जिसका मतलब है सीखना सिखाना या आगे बढ़ना, जैसे ई का अंदर से और डुको का मतलब आगे बढ़ना। तो इस तरह से पूरा चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो वीडियो क्लास में समझाया है, वही चीज आपको यहाँ पे करना है। अगला यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अर्थ। अब अर्थ इस तरह से आपको लिख लेना है। अर्थ में देखिए हम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। तो ऑलरेडी वीडियो क्लास में आपको समझाया गया है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब कि स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, और व्यापक अर्थ का मतलब हुआ घर, समाज या मित्र, या फिर आपको कि जहां से भी शिक्षा प्राप्त हो, व्यापक अर्थ में शिक्षा। तो इस तरह के आपको यहाँ पे देखिए इतने सारे चीज पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, इतना इस सारे पॉइंट को हम 2 बातों में कवर कर दिए। अब इसको आपको समझना है। ठीक है, इसको 2-3, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रीडिंग कीजिए। इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते रहिए। देखिएगा 5-6 बार पढ़ने के बाद ऑलरेडी आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर बैक जाकर वीडियो क्लास भी देखना होगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं, अगला चलते हैं सर, शिक्षा की परिभाषाएं क्या लिखी हुई है, शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। अब अगर आपके पास ये प्रिंट आउट है तो प्रिंट आउट देख के आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में भी काफी आसान है। शिक्षा की परिभाषा यानी डेफिनेशन आपको देना है एजुकेशन का। तो कम से कम 3 से 4
डेफिनेशन आपको करके जरूर जाना है। जैसे यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट बता दिए है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, रूसो ने क्या कहा, फ्रॉबेल ने क्या कहा और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा। इन पांचों के बारे में आपको क्या करना है, 5 डेफिनेशन आपको करके जाना है। तो कम से कम आपको ये 5 याद रखना चाहिए, तभी आप जो है आगे ये एग्जाम में लिख सकते हैं। ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, तो सारे चीज़ों को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अगला दिखेगा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। अगर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए हम शॉर्ट में 9 पॉइंट लिख दिए हैं। उसी को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्देश्य में हम शारीरिक, मानसिक, चरित्र, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चरित्र और नैतिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सारे पॉइंट को आपको करना क्या है, शारीरिक, मानसिक, चरित्र, व्यक्तित्व, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ज्ञान अर्जन, वातावरणीय, इस तरह से आपको यहाँ पे जो है तैयारी करना है। और यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं। ये आपको एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि यही सर आपका जो है रिवीजन पॉइंट है। याद रखिएगा, ये जो पढ़ने का तरीका है ना, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो आप इसी तरह से पढ़ने का तरीका होता है, जो कि आपको रिवीजन काम देगा। और यही चीज जब आपके पास रहेगा तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसी को बस देख लेने से भी आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए आपको और दिखाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है कि शिक्षा के कार्य। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहे हैं, शिक्षा के कार्य। तो शिक्षा के अगर कार्य आपको सवाल आएगा तो देखिए यहाँ पे कि शिक्षा का कार्य, देखिए कितने सारे पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पे 15 पॉइंट दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस तरह से आपको पॉइंट बनाना है। पहला है कि मानव की अंत शक्ति का विकास करती है। शिक्षा जो है मनुष्य को सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही चरित्र और नैतिकता का निर्माण होता है। यानी शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है कि चरित्र और नैतिकता का निर्माण करना। इसके बाद अलावा देखिए सांस्कृतिक सभ्यता का भी निर्माण करना, सामाजिकरण करना, और भी यहाँ पे 15 पॉइंट आपको इस तरह से शॉर्ट करके, ठीक है, ये आपका इसी को बोला जाता है रिवीजन पॉइंट। ठीक है, रिवीजन पॉइंट। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम तैयार करो, सीटेट की तैयारी करो, केवीएस की तैयारी करो, बीपीएससी ट्री 4 आ रहा है उसकी तैयारी करो, झारखंड टेट आ रही है, तो हर चीजों के लिए आपको इस तरह से पॉइंट बना के ही तैयारी करने से आपका तैयारी बेहतर होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सीखना होगा आपको। चलिए, शिक्षा के कार्य हो गया। अगला देखिए शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। अब इसी को देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 7-8 पॉइंट है। हम यहाँ पे क्या किया है, इन सारे को शॉर्ट में लिख दिया है कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो शिक्षा का बहुत महत्व है, बिना शिक्षा का कुछ आपका संभव ही नहीं है। तो मानवीय प्रवृत्ति, उसके बाद परिपक्वता, चरित्र का निर्माण। एक चीज और ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अगर आप शिक्षा वाला टॉपिक पढ़िएगा ना, तो शिक्षा का अर्थ परिभाषा होने के बाद जो उद्देश्य, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो देखिएगा उद्देश्य, कार्य और महत्व, आवश्यकता, तीनों जो है ना एक दूसरे से मिलता जुलता आंसर होगा। इसीलिए आपको बता रहा है कि अगर एक उद्देश्य या कार्य अगर आप अच्छे से कर लिए तो इसी को आप अपने मन से, अपना जो है खुद का लैंग्वेज में आप इसका इंपॉर्टेंस, इसकी नीड, इसका वर्क क्या है, कार्य क्या है, इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है, सारा चीज बता सकते हैं। शिक्षा का मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बताना है। इस तरह से आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बात करेंगे टॉपिक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक 2 में शिक्षा के प्रकार एवं रूप, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो आपको हम ये वीडियो क्लास में भी आपको सबसे पहले करना होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, सबसे पहले आपको देखना होगा वीडियो क्लास। वीडियो क्लास देखने के बाद ही आपको यहाँ पे जो है तैयारी करना है। देखिए टॉपिक नंबर 2 में क्या है, शिक्षा के प्रकार एवं रूप। सबसे पहले शिक्षा के प्रकार को, तीनों प्रकार को लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है, जो स्कूल और कॉलेज में दी जाती है, और ये निश्चित पैमाने पर, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित जगह पे होती है, इसलिए निश्चित लिख दिए। दूसरा देखिए अनौपचारिक शिक्षा, जैसे घर, समाज, मित्र मंडली या कहीं पर भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मित्र भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा जो हर जगह मिलती है उसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और ये अनिश्चित होती है, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं कहाँ मिलेगा, ये हर जगह मिलता रहता है। और एक हुआ निरौपचारिक शिक्षा, तो इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं लिखना आता है आपको। अगर शिक्षा का प्रकार आएगा तो इसके बारे में शॉर्ट लिखना है, यानी कोई विशेष शिक्षा दी जाने वाली जो कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है, उसको बोला जाता है निरौपचारिक शिक्षा। देखिए पॉइंट बना दिए। अब आपको करना क्या है, औपचारिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे देखिए, औपचारिक शिक्षा के बारे में जो जो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, विशेषता आ रही है, तो आपको यहाँ 3-4 पॉइंट लिख देना है, यहाँ 3-4 पॉइंट बनाना है। और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में 2-3 पॉइंट लिखना है, ताकि क्या होगा कि जब आपका एग्जाम के टाइम तैयारी कीजिएगा तो आपको तैयारी हो जाएगा। और फिर आपको करना क्या है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को यहाँ पे 2 भागों में बांट देना है। ठीक है, एक फॉर्मल एजुकेशन और एक
आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। इस तरह से आपको दो साइड में बांटकर इसका पॉइंट मेन पॉइंट को लिखना है। ये रहा तैयारी करने का पूरा तरीका। इसी तरह से आपको पूरा पढ़ना है। जिनको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा नोट्स में दिया हुआ है, तो इतना ज़्यादा आपको नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट इस तरह से बना के रखना है। और आप लोग एक और बात कहना है कि जब आपका पहला दिन दो पेपर का फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का फाउंडेशन पेपर 2 ये दोनों पेपर का एग्जाम होगा, तो आप लोग खुद हमें मैसेज करोगे कि कैसा आपका एग्जाम जा रहा है। क्योंकि पिछले 6 सालों से रिकॉर्ड है कि झारखंड में डीएलएड एग्जाम के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और जो आपको नोट्स दिया गया इससे बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है। यानी जो आपको नोट्स मिला है इसी के अंदर से और यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। और टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा और कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी करना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है अपने अपने दोस्तों को भी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और जिनको नोट्स चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।